नमस्कार दोस्तों, परम ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भाग्य के ऊपर। तो क्या दोस्तों, आपको भी ऐसा लगता है कि आपका भाग्य जो है आपका साथ नहीं दे रहा है? आपकी जिंदगी एकदम रुक सी गई है, उसी लूप में आप फंसे हुए हैं, या फिर मैट्रिक्स के अंदर आप मतलब जकड़ गए हैं, ऐसा कुछ आपको लगता है? वहां से छूट नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको जो है आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव नहीं हो रहे, वहीं वहीं पे आप रुके हुए हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। इस पे हम जानेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये हमारे साथ क्यों होता है और इस मैट्रिक्स को कैसे तोड़ा जाए। ये भी इस पे हम बात करेंगे। दोस्तों, क्या होता है कि जिंदगी में कभी हमें लगता है, एक समय ऐसा आता है जैसे लगता है कि हम एक लूप में फंसे हुए हैं, वही लाइफ चल रही है हमारी। सुबह उठते हैं हम, तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं, फिर घर आते हैं, खाना खाते हैं, फिर सोते हैं, फिर वही। जीवन में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, हम जैसे डिप्रेशन में जा रहे हैं, या फिर हमें लग रहा है कि कोई सकारात्मक बदलाव नहीं हो रहा। तो इसे ध्यान से समझिए दोस्तों। ये होता है हमारे कंडीशनिंग के कारण, ये होता है हमारे पैटर्न के कारण। जो भी हमारी लाइफ होती है, जो हमने पैटर्न्स क्रिएट किए हैं, उसकी वजह से ये होता है। अब पैटर्न्स कैसे बनते हैं इसको देखेंगे, और इसको कैसे तोड़ेंगे ये भी जानेंगे। तो पैटर्न ये होता है कि जैसे हम, जो भी हमारी आदतें होती है, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है, कोई रोज 7 बजे उठता है, फिर 8 बजे तक तैयार होता है, फिर 9 बजे ऑफिस जाता है, वो 6 बजे आता है, और जो भी उसकी डेली रूटीन है वो वैसे के वैसे फॉलो करता है। वही उसका सुबह में 7 बजे उठना, और फिर वही रात में 11 बजे सोना वगैरह, ये जो उसकी फिक्स लाइफ है, जो भी ये जी रहा है। फिर सुबह उठने के बाद हमारी कुछ खास आदतें होती है, जैसे कोई चाय पी रहा है, 10-15 साल से बस चाय ही पी रहा है। कोई इंसान है कॉफी पी रहा है, कॉफी ही पी रहा है। कोई इंसान है एक्सरसाइज कर रहा है, तो एक्सरसाइज ही कर रहा है। कोई इंसान है वो लेट उठ रहा है, 10 बजे ही उठता है, उसकी लाइफ में कोई एक्सरसाइज नहीं करता, कुछ नहीं। तो इसकी वजह से जो है वो पैटर्न्स क्रिएट होते हैं हमारे अंदर, और उसी पैटर्न्स की वजह से मैट्रिक्स क्रिएट होती है, और उस लूप में हम फंसे रहते हैं। तो हमें इस पैटर्न को तोड़ने के लिए सिंपल ट्रिक है दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये। इसे तोड़ने के लिए सिर्फ हमें आदत बदलनी। सपोज करो कि उसी इंसान के बारे में बोलते हैं जो 7 बजे उठता था। तो या तो फिर वो लेट उठे, 9 बजे उठे, 8 बजे उठे। वो अगर चाय पी रहा है तो कुछ दिन चाय बंद करके कॉफी पिए, 1-1.5 साल कॉफी ही पिए। या फिर वो दोनों में से कुछ भी नहीं पीता है, तो कुछ सुबह में वो चाय ऐड कर सकता है, जो चाय पी रहा है वो चाय को बंद कर सकता है। दोपहर को 12 बजे खाना खाता है, तो वो 2 बजे खाए। कोई 2 बजे खाता है, वो 12 बजे खाए। जो बंदा कभी भी एक्सरसाइज नहीं करता, उसने एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, जो रेगुलर 5-6 सालों से कर रहा है, उसको छोड़ देना है, आराम करना है। इस टाइप की जो पैटर्न है वो हमें तोड़नी है। इससे जो हमारे ऊपर जो कंडीशनिंग क्रिएट होती है, उसकी वजह से जो हमारा, जो हमें लगता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा और उसी लूप में फंस रहा है, ये लूप तोड़ने में मदद करेगा। ये सिंपल ट्रिक है। आपको लगेगा ये कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने ऊपर ये अप्लाई करके मैंने देखा है, और उसके बाद ही आपको बता रहा हूँ। जो भी कंडीशनिंग है उसको तोड़ना है। ये बरसों से बनी होती है, और इसकी वजह से जो है हम उसी में फंसते जाते हैं। तो ये एक ही हो गया कि पैटर्न कैसे हमें तोड़ना है और इससे बाहर कैसे निकलना है। अब दूसरा, भाग्य की बात करें। एक होगा, इसका एक पार्ट हो गया कि पैटर्न तोड़ना है। दूसरा, दूसरा दूसरा एक उसका उपाय है कि हमें जो है अफर्मेशंस करनी है कुछ। हमारे जीवन में अगर सकारात्मक बदलाव चाहिए तो कुछ अफर्मेशंस, और उसे दिल से एक्सेप्ट करना है, और सिर्फ बोलने के लिए नहीं, भाव के साथ बोलना है, और उसी की तरह अनुसरण करना है।
जैसे अब समझो 11 बजे आप सोते हैं, तो सोते समय अब 2 मिनट ध्यान की मुद्रा में बैठे, श्वासों पर ध्यान दे और परमात्मा को धन्यवाद करे, आपको जो भी ये जीवन दिया है, इतना अमूल्य जीवन दिया है, आपको शरीर स्वस्थ दिया है, अच्छी नौकरी दी है, अच्छे माँ बाप है, भाई बहन है, सब। इसके लिए आप परमात्मा का शुक्रिया अदा करें कि हे परमात्मा, आपने आज तक मुझे जो भी दिया है उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे मार्गदर्शन किया है उसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। परमात्मा का जो भी उन्होंने पालन पोषण किया है, संरक्षण किया है, मार्गदर्शन किया है, इस चीज के लिए आप पहले तो शुक्रिया अदा करें परमात्मा का। एक होगा एक पार्ट। दूसरा, फिर परमात्मा को बोले कि हे परमात्मा, जाने अनजाने में मुझसे कुछ चूक भूल हुई है, और उसके कारण अगर मेरी वजह से कोई ऊर्जा डिस्टर्ब है, ब्रह्मांड में कोई भी ऊर्जा अगर डिस्टर्ब है, तो उसकी वजह से आपके काम रुकते हैं, उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो उसके लिए आपको बोलना है कि मेरे कारण जो भी ऊर्जा डिस्टर्ब है, उस ऊर्जा को आप ठीक कीजिए। पहले आप उस ऊर्जा के लिए रिक्वेस्ट करें ठीक करने के लिए, और फिर बोले कि मुझे क्षमा कर दीजिए। आज तक मेरे हाथों से जाने अनजाने में, कर्म वचन वाणी से जो भी पाप हुए हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ये दूसरा हुआ। और तीसरा है कि मैं भी सबको क्षमा करता हूँ। सब, आपके मन में किसी के लिए भी द्वेष ईर्ष्या भाव है, उसे छोड़ दीजिए, वहीं छोड़ दीजिए उसको। और बोलिए कि मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दिया है, सबके प्रति जो है आपका जो भाव है क्रोध वाला, उसे त्याग दीजिए। जी। तो पहला हो गया, पैटर्न तोड़ना है, और अफर्मेशंस में है पहले परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है। फिर आपके कारण अगर कोई ऊर्जा डिस्टर्ब है तो उसको रिलीज करना है परमात्मा से, उस ऊर्जा के कल्याण के लिए आपको प्रार्थना करनी है, और फिर खुद सबको क्षमा करना है और परमात्मा से अपने लिए भी क्षमा मांगना है। तो ये सारी चीजें अफर्मेशंस में, जैसे आप रात में सो रहे हैं तो 2 मिनट ये करके फिर ध्यान में बैठना है, 5-10 मिनट जो भी आपकी कैपेसिटी हो, सांस को देख लीजिए, या फिर ओंकार गुंजन भी है, वो भी, कोई भी क्रिया जिसमें आपका मन लगता है, ये करना है, आपको सोना है। और सुबह जैसे ही आप उठते हैं तो मोबाइल वगैरह कहीं टच नहीं करना है। फिर सुबह में आपको जो प्रकृति ने जो भी दिया है, परमात्मा ने दिया है, अगला जो आपको जो दिन मिला है, उसके लिए भी आपको शुक्रिया अदा करना है। शुक्रिया अदा से आपका दिन शुरू होना चाहिए। ये आप फॉलो कीजिए, सिर्फ 10-15 दिन, 1 महीना इसको फॉलो कीजिए, और फिर देखिए आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है, एक तो पैटर्न तोड़ना है। मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए आपको सबसे पहले पैटर्न तोड़ना है। और फिर उसके बाद जो ये अफर्मेशंस है, ये सिंपल है, इसके लिए आपको कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, कहीं कोर्स लगाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, बस ये फॉलो कीजिए, और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे सकारात्मक परिणाम लेके आता है ये। सिंपल सा ये है, मगर इसमें आपका भाव जरूरी है। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना है आपको कि मैं सबको माफ कर रहा हूँ, और परमात्मा का भी ऐसे ही। मन में भाव होना चाहिए, और सत्य वाला भाव होना चाहिए। सबको क्षमा अपने अपने को करना है, और परमात्मा से अपने लिए भी क्षमा मांगना है, और परमात्मा का डेली जो है शुक्राना करना है आपको। शुक्रिया अदा करना है, जो भी उन्होंने हमें जीवन दिया है उसके लिए आपको शुक्रिया अदा करना है। और फिर सबके कल्याण के लिए आप ये भी प्रार्थना कर सकते हैं कि सबका मंगल हो, सबका भला हो, और सबका कल्याण हो। ये आपके डेली रूटीन में आना ही आना चाहिए, इसकी आप आदत लगाओ, इसमें भाव आपका जागरूक हो। आप जब दूसरों के लिए मंगल कामना करते हो, तो सबसे पहला परमात्मा आपसे शुरू करता है। अगर आप किसी दूसरे के लिए कामना करते हैं अच्छे मंगल कामना, तो ये स्टार्टिंग आपसे होती है, और फिर उस तक पहुंचते हैं। जो भी चीज आप परमात्मा से मांगते हो दूसरे के लिए, वो पहले आपको मिलती है। अगर आप बुरा ही मांगते हो दूसरे के लिए, उसका बुरा हो ये हो, तो सबसे पहले आपका बुरा होगा, फिर उसका। इसीलिए कभी भी अपनी शक्ति का, ऊर्जा का दुरुपयोग मत कीजिए। सबके लिए मंगल भाव रखिए,
तो ऑटोमेटिक आपका भी उसमें कल्याण हो जाएगा, परमात्मा के आप करीब आते जाएंगे, आपको डिवाइन मार्गदर्शन मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, सद्बुद्धि मिलेगी, आपका विवेक जागृत होगा, और फाइनल जो इसका रिजल्ट है वो आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, इसमें बिल्कुल झूठ नहीं है। ये आप करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू दोस्तों। गॉड ब्लेस यू।